नया जिम, नया इक्विपमेंट, लेट्स स्टार्ट अ पुल डे। हाय गाइस, माय नेम इज़ रीवा एंड वेलकम टू माय जिम व्लॉग। तो आज मैं पर्टिकुलरली अपना पुल डे रिकॉर्ड करने वाली हूँ। ये जो सीन आप देख रहे हो इस टाइम पे, दिस इज़ माय प्री वार्म अप सीन। तो सबसे पहले मैं अपना प्री वर्कआउट बना रही हूँ। ये मैं वार्म अप से पहले ही लेती हूँ कि किक हो जाए जब तक मैं अपना स्टार्ट करने लगूँ कुछ भी। सो आई एम यूजिंग मसल ब्लेज का रैथेक्स पंप। यू कैन यूज़ माई कोड रीवा MB फॉर डिस्काउंट्स, एंड अगर तुम मेरा कोड यूज़ करोगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा गेन्स और एक्स्ट्रा पम्प्स मिलेंगे। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये गलती मत करना जो मैंने करी है। आई इनहेल्ड इट एंड दिस इज़ जस्ट वेरी ड्रामेटिक शेकिंग जो मैं कर रही हूँ इस टाइम पे। बहुत ऑकवर्ड सी वॉइस ओवर मैं दे रही हूँ बिकॉज आई एम रियली टायर्ड राइट नाउ, बट आई हैव टू अपलोड दिस वीडियो। सो अभी मैं कर ही रही हूँ कुछ ना कुछ करके। थोड़ा टाइम तो मैं चिल मार के प्री वर्कआउट ड्रिंक ही पी रही हूँ, जो कि आप देख ही सकते हो अभी। और काफ़ी मैं टाइम लगा के अब फाइनली वार्म अप शुरू कर रही हूँ। एंड ये मेरा सीन था जब मैं अकेले शूट करने की ट्राई कर रही हूँ। लाइक आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट दी एंगल कि तुम्हें मैं दिख जाऊँ। सो वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। अगेन वार्म अप को किसी भी हाल में आप स्किप नहीं करोगे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं खुद अभी कुछ इंजरीज से गुजर रही हूँ, तो इसीलिए मैं खुद रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुम लोगों से कि जो मर्ज़ी हो जाए वार्म अप बिल्कुल भी स्किप मत करना। अभी मैं शोल्डर डिसलोकेशंस कर रही हूँ। दिस इज़ जस्ट व्हाट द नेम इज़। और ये मतलब मैं शोल्डर की पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा वार्म अप कर रही हूँ क्योंकि मेरे शोल्डर में ही थोड़ा मुझे ना अजीब सा फील हो रहा है। बट ठीक है, आप वार्म अप ज़रूर करोगे, जो मर्ज़ी हो जाए, जैसा भी आपको वार्म अप पसंद है। अगर अपर बॉडी लगा रहे हो तो अपर बॉडी का अच्छे से वार्म अप करना है। ये मैंने नई चीज़ ऐड की जो है कैट काउ पोज, और मेरा कैट काउ पोज बहुत फ़नी लग रहा था। लाइक आई डिड नॉट रियलाइज़ कि मैं ऐसी लग रही हूँ जब तक मैंने इसे रिकॉर्ड नहीं किया था। एंड मैं ये वाली भी एक्सरसाइज काफ़ी ऐड करने लग गई हूँ। इससे लाइक आपकी स्पाइन पूरी ओपन हो जाती है। तो डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट हो गया, उसके लिए बहुत अच्छा वार्म अप होता है कि आप एकदम बढ़िया तरीके से अपनी स्पाइन खोल लो एंड रेडी हो। ओके, वार्म अप के बाद नाउ वी आर गेटिंग स्ट्रेट इनटू आर एक्सरसाइजेस। सो सबसे पहली एक्सरसाइज है डेडलिफ्ट। मैं डेडलिफ्ट अपने पुल डे पे ही करती हूँ। आप लोग इसको लेग डेज पे भी कर सकते हो, बट ऑलरेडी मेरा लेग डे बहुत कंपाउंड एक्सरसाइजेस डोमिनेंट होता है, तो मैं एक और नहीं ऐड करना चाहती। ऊपर से वही लोअर बैक में भी पेन शुरू हो जाता है मुझे। तो मैंने अपना जो पुल डे में ही डेडलिफ्ट ऐड कर दिया है। अच्छे से वार्म अप करना है इसका भी। ये भी मेरा वार्म अप सेट ही चल रहा है। दिस इज़ नॉट माई वर्किंग सेट। मैं आराम से 4-5 सेट तो वार्म अप के ही लगाती हूँ। लाइक 5 से 6 रप्स तो होते ही हैं। डेडलिफ्ट को मैं एज अ स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइज यूज़ करती हूँ अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। अब मैंने अपना फाइनली वर्किंग सेट शुरू किया था, बट ये एक ही रिकॉर्ड हुआ था। उससे और भी ज़्यादा मैंने करी थी शूट, बट वो पता नहीं रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। सो दिस इज़ 90 kgs राइट नाउ। एंड जब मैंने इसे लिफ्ट किया आई फेल्ट अ लिटिल वीक। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ओह, मेरा पीरियड शुरू होने वाला है, इसीलिए 90 भी ऐसे देखो टॉर्क करते करते उठाया मैंने। सो मैंने 90 और 95 से ही इसको एंड कर दिया था। इस एक्सरसाइज को करने के बाद अब मैं अपनी न्यू मशीन के पास जा रही हूँ। दिस इज़ हाई रोज़। मुझे इस एक्सरसाइज का नाम भी नहीं पता था, बस मैंने मशीन का नाम टाइप किया तो उसमें यही लिखा था कि दिस इज़ नोन एज हाई रोज़। आई फ्रीकिंग लव दिस मशीन। मुझे इतना ज़्यादा प्यार हो चुका है। एक्चुअली मैंने लैट पुल डाउन लगाना था, बट लैट पे ऑलरेडी कोई था, तो मैंने कहा मैं ये कर लेती हूँ बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो वेरी लैट बेस्ड मूवमेंट। ये बहुत अच्छा स्ट्रेच देता है आपके लैट्स में स्पेसिफिकली। ऊपर से यूनिलैटरल भी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हमेशा अपने वर्कआउट में कोई ना कोई यूनिलैटरल मूवमेंट रखनी बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ जस्ट, आप देख ही सकते हो कि अभी मेरी बैक इतनी डेवलप नहीं हुई है, बट यू कैन एक्चुअली सी द थोड़ा थोड़ा मसल है अभी। बट अगेन मैंने कट नहीं किया है, मैं अभी कटिंग पे नहीं हूँ, इसीलिए ऐसा भी लग रहा है। बट आई रियली रियली लव दिस मूवमेंट। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है ना, तो आप केबल से भी कर सकते हो। सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग इट विद केबल ऑल्सो, एंड आई फ्रीकिंग लव दिस मशीन। मैं जितना बोलूँ उतना कम है, मुझे बहुत पसंद है ये मशीन और मेरी हालत एकदम डेड हो गई है, बट आई लव्ड इट। अब अच्छे से ये वाली एक्सरसाइज करने के बाद नाउ आई एम मूविंग ऑन टू लैट पुल डाउन। आप मेरा अभी बट व्यू इसीलिए देख रहे हो क्योंकि मैं अपनी स्ट्रैप्स को रैप कर रही थी बाहर के अगेंस्ट, क्योंकि मुझे विद स्ट्रैप्स करना ही बहुत अच्छा लगता है। लाइक माई आर्म्स डोंट गिव अप दैट ईजिली, और मैं अपने आप को कर सकती हूँ पुश टिल फेलियर।
सो मैं लैट पुल डाउन से स्टार्ट कर रही हूँ। आप कोई भी ग्रिप से कर सकते हो, यही ग्रिप लगी हुई थी तो मैंने इसी ग्रिप से कर लिया। और भी ग्रिप्स अवेलेबल हैं मेरे इस न्यू जिम में, तो मैं उसको विद टाइम आगे यूज़ करूँगी, बट अभी आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप इट वेरी बेसिक। एंड मेरी मूवमेंट आप देख ही सकते हो। लैट पुल डाउन तो बहुत ही एक स्टेपल होता ही है सबके बैक डेज पे कि लैट पुल डाउन तो लगानी ही लगानी है। अगेन जो भी सेट्स हैं वो आप अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हो। मेरी अपनी प्रायोरिटी है, उस हिसाब से मेरे सेट्स डिज़ाइंड है। अगर आपकी कोई और प्रायोरिटी है तो आप वैसे अपने सेट्स बना सकते हो, बट डू नॉट स्किप दिस मूवमेंट। ये बहुत अच्छी मूवमेंट है फॉर योर बैक। और जैसे मैं कह ही रही थी ना कि अब मैं अपने आप को पुश कर सकती हूँ टिल फेलियर बिकॉज आई हैव यूज्ड दोज स्ट्रैप्स, वरना मेरी आर्म्स ना पहले ही गिव अप कर देती हैं। एंड मुझे विश आई थी एंड आई एम विशिंग फॉर नो इंजरीज एंड आई विश द सेम फॉर यू एज वेल। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बाद मैं टी बार रो पे आ गई हूँ। दिस इज़ द एक्सरसाइज जिसका मेरे साथ ना लव हेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। मुझे ये उतनी पसंद भी नहीं है, बट इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब आपने देखा होगा कि मैंने बहुत लैट फोकस्ड एक्सरसाइजेस कर ली हैं ऑलरेडी। सो दिस वन आई एम पर्टिकुलरली डूइंग इट फॉर द मिड बैक, लाइक प्रॉपर जो बैक होती है ना जिसमें आपका वी शेप बनता है, उसके लिए मैं ये कर रही हूँ। तो मेरी जो क्या कहते हैं उसको ग्रिप है वो भी बहुत वाइड ग्रिप है ताकि मेरी मिड बैक टारगेट हो सके। इस एक्सरसाइज के और भी ऑल्टरनेट है। अगर आप जैसे ये तो चेस्ट सपोर्टेड वाली टी बार है, तो एक नॉर्मल टी बार भी है मेरे इस न्यू जिम में, तो अगर मुझे वो करनी होगी तो मैं वो भी कर लूँगी। बट अगेन इसमें क्या हो जाता है ना, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है तो आप आराम से फील करके कर सकते हो। आपको लोअर बैक पे इतना नहीं आएगा जितना नॉर्मल आप नॉर्मल अगर वैसे करो ना जो सपोर्टेड टी बार नहीं होती है। सो आई फील कि दिस वर्क्स रियली वेल। अगर आपने जैसे डेड लिफ्ट लगा लिया तो आपकी ऑलरेडी बैक सोर हो जाती है, लोअर बैक, तो ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। इसके लिए मैं 4 सेट्स लगा रही हूँ बिकॉज अगेन आई वांट दैट वी शेप। एंड आई थिंक मैंने अपनी उंगली भी तोड़ ली है। मैं मूव ऑन कर रही हूँ अपने आइसोलेशन मूवमेंट्स पे। तो मैं सबसे पहले रियर डेल्ट फ्लाई कर रही हूँ। टावल रखना बहुत ज़रूरी है, हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने देखा है और बहुत सुना भी है कि लोगों को एक्ने हो जाता है फेस पे, तो पहले मैं वही रख रही हूँ। मैं रियर डेल्ट्स अपने शोल्डर डे पे भी हिट करती हूँ एंड अपने पुल डे पे भी हिट करती हूँ। ऑलरेडी मेरे शोल्डर्स वैसे ही बहुत अंडर डेवलप्ड हैं और ऊपर से मेरे को वैसे ही शोल्डर में भी पंगे पुंगे से लग रहे हैं कि चल रहा है, बट स्टिल आई एम डूइंग इट। एंड इसमें भी ना मैं पर्टिकुलरली ट्राई करती हूँ कि मैं फेलियर तक तो जाऊँ ही जाऊँ, क्योंकि अगेन जो आपके मसल ग्रुप जो अंडर डेवलप्ड है ना, या जो हार्ड टू ग्रो मसल्स होते हैं, उसमें तो आपको स्पेसिफिकली ट्राई करना चाहिए कि आप जितना ज़्यादा फेलियर तक जाने की कोशिश करो ना उतना अच्छा होता है। सो मैं वही कर रही हूँ। इसके भी मैंने 4 ही सेट्स लगाए थे क्योंकि अगेन आई वॉन्ट दीज मसल्स टू ग्रो। मेरा शोल्डर भाई बिल्कुल ही नहीं दिखता। मैं इतना शोल्डर लगाती हूँ, लाइक पीपल थिंक कि मैं शोल्डर ट्रेन नहीं करती हूँ, बट ऐसा है नहीं। सो आई एम जस्ट होपिंग कि मे बी मेरे शोल्डर डेवलप हो जाए। बाइसेप्स की मैं ये एक ही एक्सरसाइज लगा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं ना बाइसेप्स के लिए एक डेडिकेटेड डे मैंने रखा ही हुआ है। आर्म्स डे मेरा एक डेडिकेटेड है, तो उसमें मैं बहुत अच्छे से बाइसेप्स लगाती हूँ। बट अगेन बाइसेप्स भी मेरा लो पॉइंट है, तो मुझे उसे ट्रेन करना ही पड़ता है फ्रीक्वेंटली। एंड क्योंकि इधर ना ये मशीन है ना प्रीचर कर्ल वाली, मेरे पुराने जिम में सिर्फ प्रीचर कर्ल का वो स्टैंड था। एंड आई प्रेफर मशीन्स क्योंकि इसमें ना वही ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाती है मूवमेंट। उसमें मेरी बार भी हिलती डुलती रहती थी, बट दिस मशीन रियली वर्क्स वेल फॉर मी बाइसेप्स के मामले में और माइंड मसल कनेक्शन बनाने के मामले में भी। एंड प्रीचर कर्ल तो वैसी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। इफ़ यू डोंट हैव दिस मशीन या आप कोई एक्सरसाइज नहीं पसंद, आप कोई भी बाइसेप की एक्सरसाइज कर सकते हो। नो पर्टिकुलरली ऐसा कुछ नहीं है कि ये घटिया एक्सरसाइज है या ये अच्छी एक्सरसाइज है। डू वट एवर फील्स राइट टू यू। मुझे यही अच्छी लगती है। इसमें एक्चुअली मैंने ना काफ़ी वेट में भी प्रोग्रेस किया है फेल्ट, तो इसीलिए मैं ये एक्सरसाइज अपने ना आर्म डे पे भी करती हूँ और अभी भी कर लेती हूँ। जैसे अभी तो मैं कर ही रही हूँ। इसमें भी फेलियर तक जाना ही है क्योंकि वही मेरा अंडर डेवलप्ड है ये मसल, तो मुझे रो धो के इसको ग्रो करना ही है। सो फेलियर तक हम जाएंगे ही जाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। लास्टली मैं कार्डियो करने आ चुकी हूँ। सो आई एम डूइंग 20 मिनट्स का ट्रेडमिल। मैं ऑलरेडी बहुत फटीग्ड थी तो मैं और एक्सरसाइजेस नहीं करूँगी, बस मैंने नॉर्मल कार्डियो कर लिया है। 20 to 30 मिनट्स तो मैं करती ही करती हूँ। अब इसके बाद मैं पोज करने लगी हूँ। जो भी मेरी छोटी मोटी बॉडी बनी है, जो भी मैंने थोड़ा बहुत गेन किया है, ये सब करने के बाद फाइनली मैंने स्ट्रेचिंग करी है एंड आई रियली लाइक माई सॉक्स।
और ये सब करने के बाद फाइनली अब जाके मेरा वर्कआउट ख़त्म होता है। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। लेट मी नो अगर आप ये वर्कआउट ट्राई करते हो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।